शिकारा मैचिंग दुपट्टा तो ले लेती तो। अरे चाची रहने दे, मलंगी है। एग्जाम तूने अभी तक दिया नहीं है तो मजिस्ट्रेट बन गई है फौरन। अरे मैंने क्या किया देखिए जरा, वो ना तूने कोई फोन किया है ना कुछ बताया है, वे मुंह उठा के आ गई है, छापा मारा है इसने। अभी भी ना इस बीमारी को किताबों से उठा के लाई हूं मैं। क्यों, फिर कोई ढोना ख्वाब देखा आपने अम्मी? तो जब मेरी कसम है बबली, सच सच बता, तू खुश है ना? ले अब बताए कोई इस औरत को कि मैं बहुत खुश हूं। ना तो अपना मुंह तो देख तू जरा। अभी 2 हफ्ते पहले ना खिले हुए गुलाब की तरह लगती थी तू। अब बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने ना दूध में हल्दी मिला दी हो, है कि नहीं? हाँ वैसे बबली चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, तो कितनी कमजोर लग रही है, वीक हो गई है बहुत। तू कर इनकी तरफदारी, इसलिए आई है मेरे घर है। मैं क्या इनकी तरफदारी कर रही हूँ, साफ जाहिर है। पता है क्या हुआ है, मुझे समझ आ गई है। वो कल ना फीके ने मुझे बाहर से खाना खिला दिया था, वो मैंने 2-4 उल्टियां की तो इस घर मेरा रंग उड़ गया है। दिल खराब हो रहा होगा तेरा, है ना? हाँ तो उस घर में भी तो होता था, पर यहाँ की बात कुछ और है। क्यों? यहाँ निकाहनामे में लिखवाया है कि बबली बीमार नहीं हो सकती। अब सुस्ती होती होगी उठने बैठने में, है ना? होती है ना? हाँ मौसम ही तो ऐसा है, इस सर्दी में तो जिस्म सुकड़ ही जाता है। और तेरी सास को पता है? वो तो इतना ख्याल रखती है मेरा। अब नहीं पता होगा, तेरी सास को नहीं पता? बताओ, उसे सारी डिटेलें बता। उसे बता के तेरा ना उठने बैठने को दिल नहीं चाहता, सुस्ती होती है, तुझे भूख नहीं लगती, कोई चीज सूंघती है ना तो दिल खराब होता है। बताओ उसे। बताने वाली बात है ये तो छुपाने वाली भी नहीं। अच्छा चल छोड़, खैर बता देना बाद में जब तेरा दिल करे ना, बता देना। चल इसी बहाने तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई है, वरना जब से आई है ना मशकूकों की तरह देख रही है मुझे। अम्मी तुझे हो क्या क्या? जब से ना तू मेरी नजरों से ओले हुई है ना, मेरे दिल को ना तेरी फिक्र लगी रहती। पर अब मैं खुश हूँ, अब मैं बड़ी। तू बता, हैं तेरे इम्तिहान कैसे जा रहे हैं? मैं तो हर दिन किसी न किसी इम्तिहान से गुजर रही होती हूँ। क्या हुआ है? जब से इसकी माँ तेरे घर से होके गई है ना, उसे इसके लिए भी ना कोई फीका ही चाहिए बस। मैंने अम्मा को कितना समझाया कि फीका जैसा इंसान ना तेरी जैसी खूबसूरत लड़कियों को मिलता है, मुझ जैसी को थोड़ी। और नहीं तो क्या, तू कट सोनी है। चल मैं करती हूँ ताई जी से बात, ये ले केक खा ले, अंडा होता है इसमें, दूध होता है, रंग निखरेगा तेरा। ना चाय भी पीने को दिल नहीं जा रहा होगा तेरा, है ना? तो ना पी, छोड़ दे। ओ कलसूमे, मैं नहीं कहता था, तू हाँ परेशान हो रही। एवें नहीं परेशान हो रही थी मैं। अच्छा बड़ी भैया आज तो बड़ी हंस रही है, फिर क्या बात है? खैर से नवा मेहमान आने वाला है। कौन सा नवा मेहमान? मनीरे तू नाना बनने वाला है? अपनी माँ। शुक्र तेरा शुक्र। वो आ भी नजीरे लग गया। वो कम्मे आया तो बुत बन के क्यों खड़ा है? आजा। चाचा जी वो वहाँ साहब ने
दुपट्टे भेजे रंगने के लिए। और सब्जी है। उधर दुपट्टे ये 10 कितने? चल कर। पता नहीं। देख लो आजकल के जवान हैं, निक्की निक्की उम्रों में हाफ दे जवाब देके तो बूढ़े वेले क्या करेगा काका? ओ स्लो मोशन चल निकल ऊपर यार, तो चला ही हो गया बिल्कुल। जा सब्जी ओ देख। संभल भाई, कमाल है यार। ओए अच्छा छोड़ना, मुझे पैसे दे। क्यों? मैंने जाने से पहले मन्नत मांगी थी पैसे। मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन चल कोई नहीं, तू और तेरी मनते हैं। मुबारक हो। सुना है तू प्रेग्नेंट है। शादा का फोन आया था, मेरी माँ पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती फिर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ ने मेरे चेहरे की पिलाहट देखी, उसे यही लगा। देख, अगर ऐसी कोई बात है ना तो तुझे छुपाने की क्या जरूरत? मैंने कहा है ना तुझसे, मेरी माँ ने जब मेरी शक्ल ऐसी देखी तो अपने आप को तसल्ली दी है इस बात से। कुछ नहीं है ऐसा। चलो फिर तो अच्छा ही हो गया, नहीं तो कुछ और कराना पड़ जाना था हमें। क्या मतलब है तेरा इस बात से? जाहिर है मशकूक है ना। तुझे क्या मसला है? मुझे बता दे, तुझे मसला क्या? मुझसे क्यों इतनी नफरत करती है? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? मैंने क्या बिगाड़ लिया है तेरा जो तू मुझ पे चला रही है? क्या छीन लिया मैंने तुझसे? है घर, शौहर, सुकून, सब कुछ तो है तेरे पास, वो भी तेरी औकात से बढ़कर। हाँ, पर काट दिए मैंने तेरे, जिनसे तो उड़ती फिरती थी। मेरे पर नहीं काटे तूने निक्की, गर्दन काट दी है मेरी। मेरी जिंदगी छीन ली है तूने। सांस ले रही हूं ना मैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फीके के लिए, क्योंकि वो मर जाएगा। अच्छा, तो अब भी इतना घमंड है तुझे खुद पे कि लोग तेरे पीछे मर जाएं? तू चाहती क्या है? क्या करूं मैं? हैं? तेरे पैर पड़ूं, तेरी गुलामी करूं, तेरे सामने नाक रगड़ूं, नौकर बन जाऊं तेरी? क्या चाहती है तू? मुझे मेरा टीका वापस ला कर दे। वो मरा नहीं था बबली, उसने खुदकुशी की थी। तुझे ये साबित करने के लिए ये तुझसे कितना प्यार करता है, मार दिया उसने खुद को। मैं उसे बहुत रोका, उसके पैर पड़ गए, क्योंकि मैं भी उससे उतना ही प्यार करती थी ना वो तेरे पीछे पागल था। मैंने तो अपनी नस काट ली थी टीपू के लिए, फिर अम्मी ने मुझे अकरम के खाते में डाल के मुझे उसके साथ बांध दिया। फिर अभी तक उसी को घसीट के चल रहे हैं। लेकिन तुझे तो इन सब बातों का नहीं पता ना, कि तू तो अपने हुस्न के गरूर में ही उठती फिर रही है। लेकिन अब जब तेरे पैर जमीन पर उतरे हैं तो सुन, मैं तुझसे टीपू के खून का बदला ले रही हूँ। तेरा मेरा एहसान तब बराबर होगा जब मैं तेरा फीका तुझसे छीनूंगी। बबली,
बबली अरे क्या हुआ? सही क्या हुआ किया है? तूने इसको? मैंने क्या किया है? वे के कॉल वे वे बबली 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 वे वाइटल्स तो ठीक चल रहे हैं, मैं तो कहती हूँ हॉस्पिटल ले जाते हैं डॉक्टर साहब। थोड़ा इंतजार करते हैं, अगर होश ना आया तो फिर ले जाना पड़ेगा। हुआ क्या है इसे? शॉक में गई हैं ये, कोई शदीद ज़हनी दबाव पहुंचा है। आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? ना जी, कदे भी नहीं। हंसती खेड़ती छोड़ के गया था। लेकिन इस तरह की बेहोशी डिप्रेशन की वजह से होती है। पर हम तो इसे फूलों की तरह रखते हैं डॉक्टर साहब। वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आप लोगों के इल्म में ना हो और ये खुद से ही उस पर स्ट्रेस लेती हो। खैर, मैं ये एक इंजेक्शन लिख के देता हूँ आपको, वो मंगवा लीजिए। उसके बाद इन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आएगी। अगर ये खुद उठ के वॉशरूम चली गई तो ठीक है, वरना फिर परेशानी है। क्या कहा है तूने उसे? हैं? कुछ नहीं अम्मी, उसकी माँ पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी फिर रही हैं कि बबली प्रेग्नेंट हो गई है। बस वही पूछ रही थी उससे। प्रेग्नेंट है? मुझे तो लगता है एवं अंदाजे लगाती फिर रही है उसकी माँ। क्या पता हो, पहले बच्चे पे हो जाती लड़कियों की ऐसी हालत। आपकी नूह का पता थोड़ी ना चलता है कि वो कब झूठ बोल रही है कब सच बोल रही है। तुझे कुछ बताया है इसने? ये बेटी से पूछे, वही खड़ी थी इसके साथ। इसकी माँ तेरे होने वाले बच्चे की मिठाइयाँ बांटती फिर रही है, ये बताया इसने? नहीं। तो क्या पता चक्कर इसी वजह से आ रहे हो, आते हैं। निक्की भी तो यही पूछने गई थी इसके पास। बबली, बबली, ना 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 ना, लेटी रह ठीक है। बबली कैसी है? चल प्लीज। तो क्या लगा तो पीछे। कैसी है? ठीक है। चल मेरी शहजादी, ये पी ले। शाबाश, पूरा खत्म करना है। हाय, कसमें नहीं पिया जा रहा। अच्छा ये बता, अब कैसी तबीयत है मेरी शहजादी की? ठीक। तेरा शुक्र है रब सोने। चल तू लेट जा आराम से, लेट जा। उठ गया। अच्छा चल, ऐसे कर। जान ही निकाल दी तूने तो बबली मेरी।
तुझे पता है जितनी देर तेरी आंखें बंद रही हैं वो दुनिया ही अंधेरी हो गई थी मेरी। अच्छा बता, हुआ क्या था? बोल ना, क्या हुआ था? मुझे तो बता नहीं रही थी, इन्हीं को बता दो। उधर पूरे मोहल्ले में खुशखबरी का पता चल गया और हमें खबर ही नहीं। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात होती तो आपसे क्यों छुपाती है मुझे? तो फिर क्या हुआ है? बेहोश क्यों हुई थी तू? ठीक है, तू ना इसे आराम करने दे, बल्कि तू भी उठ जा, चल। नहीं ठीक है, मेरे पास ठहर जा। कुछ बनवाऊं तेरे लिए? नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, चल फिर आराम कर। ठीक है, चल निकी। चल ना। क्या हुआ बता? अब तो कोई नहीं है यहाँ पे। अपने फीके को बता, क्या ठीक है। तू मेरे बगैर रह सकता है? कमली कमली हो गई है। मुझे छोड़ के जा रही है? अलम, मैंने तुझे छोड़ के कहाँ जाना? मैं तो तेरे बगैर एक घड़ी नहीं रह सकती। ठीक है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। ना, ये क्या बातें कर रही है तू? फीके की जिंदगी में तो ये नहीं होता। वादा कर, पर कुछ भी हो जाए तू मुझे छोड़ेगा नहीं। ना कमली, फीका मर जाएगा, तेरे बगैर मर जाएगा फीका। मैं भी मर जाऊंगी तेरे बगैर, कसम कसम। मैंने तुझसे मिलने की बड़ी कोशिश की है भाई, मिन्नतें की हैं, तरले की हैं, पैसे भी दिए, सिफारिशें लड़ाई, इन्होंने तुझे ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई जसूस है यार। मुझे ने क्या बताया तूने? मिलने में बड़ी टोर बना दी तेरी, बोला है कि शेखों ने बुलाया दुबई अपने शिकरे ट्रेन कराने के, डकैती का पर्चा करा दिया तेरे पे यार। मैंने पहले ही कहा था यार, आम रिस्की ठंडा करके खा, मरवा ही दिया यार उसने, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह। नहीं चिट्टा जी, उस बेचारी नुमानी को तो पता ही नहीं है मुझे, ये जो करने वाली है ना ये कोई और है। कौन है?
निक्की। निक्की? हाँ निक्की, सारे के सारे मैसेज उसने किए, चिट्टा जी बुलाया भी उसने तो और पकड़वाया भी उसने। ओ ना कर यार, वो भी उसकी मोहब्बत में अंधा हुआ वो। चिट्टा जी, अब तो आंख खुली है मेरी। कहा था ना उसने मुझे कि जुत्ती मारेगी, मारी है उसने कस के। इस महीने का खर्चा तू भी ना निकी अपने बाप की तरह ना शुक्री है। तेरा बाप भी बड़ा ना शुक्रा था। सारी जिंदगी घर चलाया मैंने, अचार चटनियां बना के, पकौड़े तल के, उसने मेरी कदर नहीं की। उसके दिल से अपने पिंड को छोड़ने का रंज निकला ही नहीं, और फिर यही रंज उसकी जान लेकर गया। तेरा रंज भी किसी की जान लेगा क्या? अब्बा जी की बात कुछ और थी, मेरी बात और है। फोन तो एक ही है ना। सारी जिंदगी वो उस रंज को अपने दिल में पालता रहा। तू भी अपने रंज को दिल में पाल रही है। आपकी नूह के जो करतूत है ना, बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। करतूत तो हमें बाद में पता लगे है ना। तू तो फीके की शादी के वक्त ही उसके खिलाफ थी। उस वेले तो देख निकी, गया वेला फेर नहीं आता। जो गुजर गया उस पे मट्टी डाल, भूल जा। मेरी फीके की खुशी देख। वो इश्क करता है बबली से, बबली उससे दूर होगी तो वो मर जाएगा। और मुझे अपने बेटे की जिंदगी बहुत प्यारी है निकी। देख, तेरे दिल में जो भी गम है ना, जो भी गुस्सा है, जो भी साड़ है, उसको अपने दिल के अंदर ही दफन कर दे। मेरे बेटे को खुश रहने दे, तुझे अल्लाह का वास्ता है? क्या छुपा रही है मुझसे? फीके, इतनी बड़ी खुशखबरी भला मैं तुझसे छुपाऊंगी? ना, बुरी खबर छुपा रही है तो मुझसे। मैं किसकी मौत की खबर छुपाऊंगी तुझसे, हैं? अभी डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ दोबारा। कह रहा है किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ इसे। प्रेशर है इस पे। है प्रेशर, तेरी मोहब्बत का प्रेशर है मुझ पे। रहने दे, ये तिफल तसल्लियां ना दे मुझे। क्या छुपा रही है बबली? मैं,
सच बता। क्या छुपा रही है? ठीक है। हाँ, तुझे मेरा यकीन है या उस डॉक्टर का? बेहोश होना बच्चों का खेड नहीं है बबली। ओले, मैं पहली बारी थोड़ी बेहोश हुई हूँ, मैं कई बारी बेहोश हो चुकी हूँ। हाँ, ठीक है, मैं बैठे बैठे हो जाती हूँ बेहोश। अच्छा चल ठीक है, तू कहता है ना तो नफसियाती डॉक्टर को भी देख लेते हैं, वरना कुछ नहीं हुआ है मुझे। एक और मशवरा भी दिया डॉक्टर ने मुझे। सोचता हूँ पहले उस पर तो अमल कर लूँ। क्या? निकाल रहा हूँ तुझे इस घर से। तू हनीमून पे जा रही है? जा जाके फीके से कह दे कि तुझे नहीं जाना। मैं नहीं कह रही कुछ भी, तूने कहना खुद कह दे। मेरा मुंह खुल गया ना तो तू सीधा घर जाएगी, हनीमून पे नहीं। निकी, तू फिर इससे उलझ रही है? आप कोई नया तमाशा करना है क्या? तमाशे तो ये करती है, मैं तो सिर्फ तालियां बजाती हूँ। अब क्या हुआ है? कल जो उसने ड्रामा किया था ना, उसका अवार्ड मिल रहा है आज से। निकी सीधी तरह बात किया कर। हनीमून पे जा रही है ये, थाईलैंड। फीके की ख्वाहिश है, मेरी नहीं। तुझे क्या तकलीफ है? वो जा रही है तो उसे जाने दे। क्या हो गया आपको? उसे थाईलैंड भिजवा रही है जो घर पे नहीं संभाली जाती है। कल तक तो ये कुंडियां खोल के अपने यार को अंदर बुला रही थी, थाईलैंड जाके पता नहीं क्या क्या करेगी। हमें क्या पता, शायद उसने वहां पे भी किसी सनी को बुलाया रखा हो। वहां से भाग जाएगी ना किसी यार के साथ, तो फिर फीका वापस आएगा रोते रोते। फिर ना बोलना। ये देख, ये है उनका पताया बीज। जूम जूम बड़ी कर। ये बबली, बीज दिखा रहा हूँ तुझे पताया का। तुझे पता तो है ना बीज क्या होता है? हाँ, खाली फोटो देख के दिल नहीं पड़ता। तुझे पता है मेरे सारे दोस्त गए हुए हैं घूमने वहां पे कई कई दफा, मैं नहीं गया। क्यों? तो मैंने सोचा था जब भी जाऊंगा ना पताया, बबली के साथ जाऊंगा। और दिखाऊं? बाजीगा। फीके, हाँ फीके, सुन, हम अपने मुल्क में क्यों नहीं फिरते हैं? मैंने इतनी अच्छी जगहों का सुना है। इस्लामाबाद चलते हैं, या फिर रावलपिंडी, या फिर नारायण का गान। मुझे ना सैफुल मुलूक देखने का बहुत शौक है। कसम, शादा बता रही थी कि वहाँ ना जब चांद निकलता है तो लगता है जैसे सचमुच में परियां उतर रही है। मुझे वहाँ लेके चल। बबली, अच्छा चल ठीक है, वहां भी चले जाएंगे। पर देखना, हनीमून पे तो लोग बाहर जाते हैं,
तुझे पता है और ना बाबा खुला डुल्ला माहौल होता है, वहां पे रज के मनाएंगे हनीमून। मुझे एक मसला है। क्या? मुझे ना वो जहाज से बहुत डर लगता है, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। तो बस इधर अपने मुल्क में सच्ची बताऊं तुझे, मुझे भी डर लगता है जहाज में बैठने से। पर मैं तेरा हाथ पकड़ लूं, तू मेरा हाथ पकड़ लूं। प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, इधर अपने मुल्क में ही चलते हैं ना फीके। कल्ला चला दूं? हाँ, तू कल्ला चला जा, कल्ला घूम फिर के आ जाए। नाराज तो मत हो। तू नहीं करती मोहब्बत मुझसे बब्बी, पर ना इतनी मशकूक जगह पे कोई अपने कसम को कल्लियां भेजता है। मैं करती हूँ मोहब्बत, भरोसा है ना मुझे तुझ पे, तू हो ही तू। अचार डाल ले तू अपने भरोसे का। नाराज हो गया मुझसे। काश वो हमेशा के लिए तुझसे नाराज हो सकता। मैं उसे इतनी सी भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। आपको लगता है मैंने उसको इतना बड़ा दुख दिया? पकड़े जाने पे हर चोर नमाजी बन जाता है। पकड़ी नहीं गई थी मैं, पकड़ाई गई थी। अच्छा बबली, इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती मैं। जितना माफ मैं तुझे कर सकती थी मैंने कर दिया। अब इससे ज्यादा और कुछ ना मेरे से मांग। माफी नहीं मांग रही मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आपने जितने भी ताले मुझ पे लगाने हैं आप लगाएं। चाबी अपने हाथ में रखें, निक्की को ना दें। इस घर में फीके की फिक्र सिर्फ आप ही को है। और बबली, चल मेरे साथ चल। किधर जाना है? शौहर हूं तेरा, जहां मर्जी ले जाऊं। चल चल अभी तो बैठ ना, चाय पी ले। ओए चल ठीक है, मेरी हालत देख, मुंह हाथ भी नहीं धोया मैंने। तैयार तो हो जाने दे। ठीक, समझ गए। फिर कम कर, तू इनकी गोद में बैठ। मैं नहीं मुंह लगाना तुझे अब। क्या हो गया फीके, कहाँ जाना है? शक्ल देखे मीस की, खाना पीना हंसना खेलना सब भूल गई है। मैं बता रहा हूँ तवीज़ की है किसी ने इस पे। दरगाह ले जा रहा हूँ बाबा जी के पास, तवीज़ दिलाता हूँ इसे। तो तू रहने दे ना, मैं खुद ले जाऊंगी इसे। मैं क्यों नहीं ले जा सकता? तेरे से वहाँ ठीक से बात नहीं होगी। हाँ, मैं तो बोंगा हूँ ना, बेवकूफ। ऐसी बात नहीं है पुत्र। यही बात है, तभी तो ये रहती मेरे साथ, सुनती है आपकी है। गुड्डी नहीं मांगी थी अम्मी मैंने, तो लोगों की चाबियों पे चलती हो। अच्छा चल ठीक है, ठीक है। तूने इसे ले जाना है ना, जा ले जा, जहाँ ले जाना है ले जा, कोई नहीं रोक रहा तुझे। जा। रहने दो, रखो कोल। क्या हुआ अम्मी, बात की आपने चाची से? इसीलिए कह रही थी मैं, मुझे जाने दे, मुझे बात करने दे, पर नहीं,
साहिल, बबली दुखी है सुखी है, इस बात को ना खंगाल। वो जैसी रह रही है ना, रहने दे उसे। क्यों रहने दो मैं उसे ऐसे? इसलिए लड़कियों के ससुराल की बात जब तक ससुराल में रहे ना, घर की बात रहती है। और जब बात बाहर निकल जाए ना, तो छोटी सी बात भी तूफान बन के रिश्तों की जड़ों को हिला देती है। तो इस डर की वजह से हम उसका हालचाल पूछना छोड़ दें कि वो किस हाल में क्या कर रही है, सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो गई और अब वो हमारे लिए पराई हो गई? बेटा जी, बात अपने पराये की नहीं है, बात रिश्ते निभाने की है। और वैसे भी बबली ने तुम्हें खुद थोड़ी बताया है। एक अंदाजे पे हम उसके माँ बाप को क्यों परेशान करें? तुम ना इसको अपना वहम समझ के भूल जाओ। पर अम्मी आप मेरी और इकबाल की जान भी छोड़ दे। मैं देख रही हूँ जब से तू बबली से मिलके आई है ना, खामखा उसे लड़ने के बहाने ढूंढती है। बबली आज जिस हाल में सिर्फ और सिर्फ इकबाल की वजह से। ना वो इतना बेकार होता, ना लायक होता, तो ना ही उसे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती उसके लिए। बेटा जी, हर बहन अपने भाई के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देती है, और बबली ने कौन सा जग से अनोखा काम कर दिया? तू तसल्ली रख, वो ठीक ही होगी। नहीं अम्मी, वो ठीक नहीं है। तो मुझे साफ साफ बताओ कि बबली ने खुद अपने मुंह से तुम्हें बताया है? नहीं अम्मी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे उससे बात करने का मौका ही कहाँ मिला। फ़ोन भी किया था, लेकिन फीका और उसके घर वालों की वजह से वो मुझे कुछ भी नहीं बता पाई। जब तक हमें पूरी बात पता नहीं चल जाती ना, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ऐसे खामखा अपना खून न जला। पता नहीं सरकार क्या हो रहा है मेरी बबली को। जो भी हो रहा है ना, चंगा नहीं हो रहा। सुखती जा रही है दिन ब दिन, ऐसे कंडा हो गई है सुख सुख के। मेरे सामने बड़ी कोशिश करती है खुश रहने की, पर नहीं ना, पता है मुझे तो सारी खाना की मुक गई है, खोखली हो गई बिल्कुल। कोई तवीज कर दो। ठीक ना, मुझको जरा तू हाथ उठा के दिखा, तोड़ के तेरे हाथ दे दूंगी। बच्चों से दुआ मंगा रही थी कि अल्लाह तुझे पहली औलाद बेटा दे। बेटा, इस बोंगे को लगता है कि इसकी हीर की बुद्धि से मैं जलती हूँ। अरे जलती है इससे मेरी जुत्ती। मुझे बस नफरत है इसकी करतूतों से, समझ रहे तू? कि ये सनी के साथ भागते हुए पकड़ी गई है।